कई सारे छोटे मझोले कारोबारियों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वह है खास तौर से सेक्शन 43BH का। उसमें इशू ये आ रहा है कि पुराने पेमेंट अगर आपने नहीं किए तो वो आपका इनकम में जुड़ जाता है अगले साल और टैक्सेबल इनकम हो जाता है। अब मैं सबसे पहले तो मैं ये समझाइए कि प्रावधान है क्या और किस तरह से असर डालता है छोटे मझोले कारोबारियों पर। देखिए लक्ष्मण जी, ये 2023 के बजट में ये प्रोविज़न आया और इसमें ये कहा गया है, ख़ास तौर से जिसको हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस कहते हैं, उनको उनके हित को सुरक्षित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उनको पेमेंट्स जो ड्यू है वो ठीक समय पे दिए जाए, उसके लिए ये कहा गया है कि उनको जो पेमेंट किसी को करना है तो वो कब उसको डिडक्शन मिलेगा कि जब वो एक्चुअल पेमेंट करेगा। क्योंकि सेक्शन 43B वो ये कहता है कि एक्रूअल बेसिस पर नहीं, हम एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर आपको डिडक्शन देंगे। तो इसमें ये कहा गया कि अगर ये माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है और उसको उसके लिए समय नियत किया गया है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में, और अगर कोई एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के मुताबिक पर ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिनों में आपको ये पेमेंट करना है। और ये पेमेंट अगर आपने ठीक से समय पे नहीं किया तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैंने किसी से 5 लाख का परचेज किया ये फरवरी में। हाँ लक्ष्मण जी, मैं आपको ये समझाऊं जरा। 5 लाख का मैंने खरीद किया और फरवरी में, और जो मुझे ड्यू है ये मार्च के पहले उसका पेमेंट करने का, वो मैंने नहीं किया। 45 डेज हो गए तो होगा क्या कि 31 मार्च को ये मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा और वो 5 लाख पर 30% के हिसाब से मुझे 1.5 लाख की जिम्मेवारी टैक्स की ज्यादा आएगी। हालांकि मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा पर इस साल में तो जिम्मेदारी ज्यादा आएगी। तय कि इसमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए टैक्स पेयर्स को या छोटे मझोले कारोबारियों को, ताकि इस टैक्स के अतिरिक्त बोझ से बचा जा सके। इसमें 2-3 चीज़ें जो ख्याल में रखनी है, ये खास तौर से मैंने जैसे बताया वो ईयर एंड के पेमेंट साल के अंदर लेट होता है तो उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है, और क्योंकि ये फरवरी आ गया है इसलिए मार्च एंडिंग तक का जो ट्रांजैक्शन है उसका आपको खास ख्याल रखना है। एक और बात ख्याल ये रखनी है कि ये हर एक के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्लियरली ये कहा गया है कि भाई एक तो आप MSME में रजिस्टर्ड हो, जो एंटरप्राइज जिसके साथ आप डील करते हैं, और उसका उद्यम जिसको नंबर है वो नंबर, अगर आपको कोई उद्यम नंबर नहीं बताता है या MSME का रजिस्ट्रेशन नहीं बताता है तो आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। इसमें मुकेश जी एक चीज और, चूंकि हर नियम का एक अपवाद तो होता है, एक्सेप्शन होता है, इसमें कुछ है बचने का तरीका अगर कोई फंस गया हो? बिल्कुल, हाँ जरूर जरूर। जैसे आपने कहा कि हमारे छोटे कारोबारियां हैं, माना जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है और जो सेक्शन 44AD में आते हैं, या जो मान लीजिए प्रोफेशनल्स हैं 44ADA में आते हैं प्रिजम्पटिव इनकम के दायरे में, तो उनको ये प्रावधान नहीं लगेगा। ये हमें ध्यान रखना है। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.